हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। मैं तुम्हारी संतान की रक्षा के लिए वचनबद्ध होता हूं ब्राह्मण। मैं करूंगा तुम्हारी सुरक्षा। और यदि ऐसा ना हुआ, तुम मेरे पुत्रों की रक्षा ना कर सके तो फिर क्या करोगे? तो मैं कुंती पुत्र अर्जुन इस यज्ञ की अग्नि को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूं, यदि मैं इस ब्राह्मण की संतान की रक्षा न कर पाया तो अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दूंगा। कुंती पुत्र ने बड़ी कठिन और असाध्य प्रतिज्ञा कर ली है। यदि वे उस ब्राह्मण की संतान की रक्षा न कर सके तो अनर्थ हो जाएगा। मेरा ये बाणों का कवच आपके घर को पूर्ण सुरक्षित रखेगा। ये दिव्यास्त्रों का कवच है जिसे भेद कर कोई शक्ति आपकी पत्नी के प्रसूति गृह तक नहीं जा सकती है। बच्चा, देव मेरे बच्चे को उठा कर ले गए। पापी है, तेरा कृष्ण भी पापी है। ये द्वारिका पाप का एक कुंभ है, महाकुंभ है। यहाँ किसी का कल्याण नहीं हो सकता। मेरा बच्चा, मेरे बच्चा। संयमनीपुरी के द्वार यमराज की आज्ञा के बिना नहीं खुलते, इसलिए तुम वहीं लौट जाओ जहां से आए हो। मैं उस ब्राह्मण पुत्र को वापस लिए बिना नहीं जा सकता जिसे मैंने आकाश में उड़ते हुए देखा था। द्वार खोल दो। हठ ना करो मानव, मैं फिर कह रहा हूं,
जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। ये द्वार नहीं खुलेंगे, नहीं खुलेंगे ये द्वार। खुलेगा और अवश्य खुलेगा। तुम अर्जुन के पराक्रम को नहीं जानते, मैं इस द्वार को ही विध्वंस कर दूंगा। अब मैं विवश हो गया हूं ब्रह्मास्त्र चलाने पर। हे ब्रह्मदेव, मेरे सारे अस्त्र इस समय विफल हो गए हैं, इसलिए मैं अब आपका ब्रह्मास्त्र चलाने पर विवश हो गया हूं। मैं जानता हूं कि इस ब्रह्मास्त्र के छूटते ही आपकी बनाई हुई कई धरतियों और कई लोगों का विनाश हो जाएगा। यह संयमनीपुरी भी एक खंडहर बन जाएगी। परंतु मेरे पास और कोई साधन नहीं रहा जिससे मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो सके। इसलिए हे देव, मुझे क्षमा कर देना। ठहरो अर्जुन। प्रणाम है धर्मपिता। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। परंतु ये क्या करने जा रहे थे? ब्रह्मा की सृष्टि का विनाश किस लिए? एक ब्राह्मण बालक के लिए? हे धर्मपिता, यह केवल एक ब्राह्मण बालक का प्रश्न नहीं है, यह मेरी प्रतिज्ञा का प्रश्न है। और अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए जो भी बाधा मेरे रास्ते में आए उसे मिटा देना मेरा धर्म है। धर्म की बात करते हो तो यह क्यों भूल गए कि किसी एक धर्म का पालन करने के लिए उससे भी बड़े धर्म का बलिदान नहीं किया जाता? उससे भी बड़ा धर्म? हां, किसी भी मानव को ब्रह्मास्त्र समस्त लोगों के कल्याण और धर्म की स्थापना के लिए प्रदान किया जाता है। इस प्रकार अपने स्वार्थ के लिए, सृष्टि का विनाश करने के लिए नहीं। मेरे स्वार्थ के लिए? निश्चय ही। इस समय तुम केवल अपने एक छोटे से स्वार्थ के लिए उस महाविनाशक शक्ति का प्रयोग करने जा रहे थे। तुम्हारा स्वार्थ है तुम्हारी प्रतिज्ञा, और उस प्रतिज्ञा को पूरी न करने की कीमत है तुम्हारे जीवन की आहुति। इसका अर्थ है कि केवल अपना एक जीवन बचाने के लिए तुम कई सृष्टियों में हाहाकार मचा देना चाहते थे। क्या इसे धर्म पालन कहते हैं?
जहां दो धर्म टकराएं, वहां वही रास्ता अपनाओ जिससे बाकी संसार का कल्याण हो। आप मुझे उपदेश दे रहे हैं, परंतु यमराज को आज्ञा क्यों नहीं देते कि वो उस ब्राह्मण पुत्र को मुझे जीवित लौटा दे? मैं यमराज को यह आज्ञा नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि जीवन और मृत्यु पर हमारा अधिकार नहीं है। हम देवता लोग स्वयं भी अमर नहीं हैं। हमारी अवधि बीतने पर काल भगवान हमें भी मृत्यु पाश में बांध कर ले जाते हैं। इसलिए एक मृत बालक को जीवित करने की हट को छोड़ो और इस ब्रह्मास्त्र को अपने तुड़ीर में वापस रख दो। मैंने इसकी शक्ति वापस ले ली है। अब ये तुम्हारे काम नहीं आएगा। इसका अर्थ यह है कि इस अवस्था में मेरी सहायता कोई देवता नहीं कर सकता? जो देवताओं के भी देवता हैं, वो भगवान श्री कृष्ण इस समय धरती पर ही हैं। वही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। सुभद्रा, किसी की प्रतीक्षा में हो? बस यूं ही भाभी। मुझे पता है, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम पार्थ की प्रतीक्षा में हो, है ना? हाँ भाभी, मैं उनके कुशल क्षेम के लिए चिंतित हूँ। परंतु क्या भाभी? पार्थ तो एक ब्राह्मण पुत्र की रक्षा करने के लिए यमलोक चले गए। यमलोक? हाँ भद्रे। पार्थ अकेले गए हैं यमलोक? हाँ। तो उन्हें अकेले क्यों जाने दिया गया है भाभी? बोलो भाभी, क्यों जाने दिया गया उन्हें अकेले? सुभद्रा, पार्थ एक असाधारण पुरुष हैं, और फिर तुम तो जानती हो कि पुरुषों की हट के आगे किसी का वश नहीं चलता। और तुम तो उनकी प्रतिज्ञा से परिचित थी ही। भाभी, अब तो मुझे कुछ अनिष्ट की आशंका हो रही है। चिंता न करो सुभद्रा, पार्थ एक वीर क्षत्रिय हैं। ये सत्य है भाभी, परंतु पार्थ के अकेले यमलोक जाने की सूचना मुझे भयभीत कर रही है। हे देव, पार्थ की रक्षा करना। मेरे बच्चे।
मेरा बच्चा। देखो देखो नगरजनों, देखो मेरी संतान की रक्षा करने वाले, साक्षात मृत्यु को जीतने वाले इस अर्जुन को देखो। इसके पराक्रम से भगवान महादेव शंकर भी प्रसन्न हुए थे। कहां है मेरा पुत्र? कहां है मेरी संतान? हे ब्राह्मण देव, मैं आपके पुत्र को यमलोक से नहीं ला सका हूं। मैं उसकी रक्षा करने में असमर्थ रहा हूं। धिक्कार है मेरे इस गांडीव धनुष को, धिक्कार है मेरे पौरुष को। हे ब्राह्मण, मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। कुंती पुत्र अर्जुन इस पृथ्वी के लोकपालों और दिक्पालों को साक्षी करके कहता हूं कि मैं इस ब्राह्मण दंपति के पुत्र के प्राणों की रक्षा नहीं कर सका। मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी न करने का अपराधी हूं। इसलिए आज मैं अपने पितरों की मान और मर्यादा की रक्षा के लिए स्वयं को इस अग्नि को समर्पित करता हूं। माता कुंती, बड़े भैया युधिष्ठिर और भीम मुझे क्षमा कर देना। अनुज नकुल और सहदेव, तुम भी मुझे क्षमा कर देना। मेरी प्रिया द्रौपदी, तुम भी मुझे क्षमा करना। मैं तुम सबकी अनुपस्थिति में अपने प्राण इस अग्नि को समर्पित कर रहा हूं। मैं जानता हूं माता पृथ्वी भी मुझे क्षमा कर देगी, क्योंकि अर्जुन आज अपने प्रण की रक्षा के लिए, क्षत्रिय धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण होम कर रहा है। हे पितृगण, मैं मृत्युलोक छोड़कर आपके लोक में आ रहा हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं सबसे विदा लेता हूं और यह कहकर जाता हूं कि इस धरती पर प्राण और वचन दोनों में से पहले वचन को चुनना ही एक क्षत्रिय का धर्म है। रुको। वासुदेव, मुझसे क्या कहकर जा रहे हो सखा अर्जुन? मैं अपने धर्म पालन में असफल रहा जनार्दन। मैं जानता था अर्जुन। तो फिर मुझे अब अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने दीजिए मधुसूदन। तुम्हारी प्रतिज्ञा के पीछे क्या है तुम जानते हो पार्थ? क्या है जनार्दन? तुम्हारा ही मैं, तुम्हारा अहंकार, और कुछ भी नहीं। भला कोई काल को भी ललकारता है अर्जुन? परंतु मैं आपकी निंदा भी तो नहीं सहन कर सकता था। क्यों नहीं सहन कर सकते? निंदा ही तो परिष्कार की जननी होती है। निंदा करने वाले ही तो हमें शुद्ध आचरण करने की सीख देते हैं। कुछ भी हो मधुसूदन, कोई आपको पापी कहे, यह मुझे स्वीकार नहीं।
संसार में पाप और पुण्य दोनों सापेक्ष होते हैं सखे। यहां न कुछ पाप है और न कुछ पुण्य, सब कुछ कर्म का ही प्रतिफल है। अब तो मैं केवल इतना जानता हूं कि मुझे अब इस संसार में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। तुम्हारे प्राणों पर केवल तुम्हारा ही अधिकार नहीं है पार्थ, तुम्हारे सखा का भी है। इसलिए मैं तुम्हारा सखा तुम्हें इस प्रकार अपने कर्तव्य से भागने की अनुमति नहीं दे सकता। वो कायर होते हैं अर्जुन, जो अपने कर्तव्य को अधूरा छोड़कर मृत्यु के चरणों में शरण लेते हैं। परंतु मैं कर्तव्य से भागा नहीं कन्हैया, मैं कर्तव्य निभाने में असमर्थ हो गया हूं। असमर्थ? आदमी असमर्थ तो तभी होता है जब वो प्रयास करना छोड़ देता है। ये वीरों का काम नहीं। वीर तो अंतिम सांस तक प्रयास करना नहीं छोड़ता। परंतु जब सामने एक लोहे की दीवार हो जिससे सिर टकरा टकरा कर आदमी थक जाए तो वो क्या करे? तो वो उस लोहे की दीवार से सर टकराता ही रहे। टकराता रहेगा तो मर जाएगा। उसी प्रकार मरना ही तो वीर की शान है। तुम्हारी तरह थक कर अपनी चिता जलाकर मरने को वीरता नहीं कहते अर्जुन। कर्तव्य पालन उसे कहते हैं कि लोहे की दीवार को टकरे मारता मारता ही मर जाए, क्योंकि संभव है कि उसकी अंतिम टक्कर से वो दीवार टूट जाए। तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने पूरा प्रयास नहीं किया? बिल्कुल यही कहना चाहता हूं पार्थ, क्योंकि तुम यमलोक से वापस लौट आए। तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि यमलोक से आगे और भी लोक हो सकते हैं? अर्थात ये कि आओ मेरे साथ, हम दोनों यमलोक से आगे जाकर उन बालकों को ढूंढेंगे। हे ब्राह्मण, मेरे सखा अर्जुन में तुम्हारे पुत्रों को ढूंढ लाने का सामर्थ्य है। वो अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करेगा। तुम धीरज रखो और हमारे लौटने की प्रतीक्षा करो। चलो अर्जुन। रुको दारूक, दारूक, तुम यहीं ठहरो। अर्जुन, यहां से तुम इस रथ के सारथी बनो। जो आज्ञा मधुसूदन। पार्थ, चलो। चलो रथ।
देखो, अब हम 7 पर्वतों को लांघने वाले हैं पार्थ। वासुदेव, आज जैसा निराश मैं पहले कभी नहीं हुआ था। अब तो मुझे अपने सामर्थ्य पर भी शंका होने लगी है। हे अर्जुन, मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं। इसी अहंकार से तुम ग्रस्त हो गए थे। ऐसा समझो तुम्हारे अहंकार का हरण हो गया है। पार्थ, सामर्थ्यवान होने के साथ साथ विनयशील होना भी अत्यंत आवश्यक है। स्वयं बलशाली होकर कभी दूसरों को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तुम अपने ही अहंकार में आकर ब्राह्मण पुत्र की रक्षा करने गए थे। तुम्हारी कल्पना थी कि तुम मृत्यु को भी जीत सकते हो। अरे, तुम ये भूल गए थे कि इस संसार में एक ही परम सत्य है, वो है मृत्यु, जिसे कोई नहीं जीत सका, न तुम और न मैं। कदाचित इसलिए तुम्हारे अहंकार का हरण करने के लिए यमलोक का द्वार तुम्हारे लिए नहीं खुला और तुम्हें अपने ही अहंकार से परास्त होकर यमलोक से वापस लौटना पड़ा। वासुदेव, मुझे और लज्जित न करो। चलो पार्थ, यहां तो घोर अंधकार है। कहीं हम मार्ग भूलकर यहां भटक न जाएं। हमारे रथ के अश्वों को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जाओ सुदर्शन, अपने ज्योतिर्मय तेज से इस घनघोर अंधकार को भेद कर हमारा मार्ग प्रकाशित करो। चलो पार्थ,
वासुदेव श्री कृष्ण, कैसे आना हुआ? आपका दर्शन लाभ लेने और अपने सखा अर्जुन को कुछ बताना भी था। अर्जुन, श्री कृष्ण के साथ तुम्हें भी मेरा दर्शन हुआ है। मैंने ही तुम्हें यहां बुलाया है। तुम्हारे रथ को 4 अश्व खींच कर लाए हैं। ये सभी 4 दिशाओं के प्रतीक हैं। तुम्हारा रथ तुम्हारे मन का प्रतीक है। मन पर जब अंकुश नहीं रहता तो इन्हीं 4 दिशाओं में भटक जाता है। और जब मन को श्री कृष्ण जैसा रथी मिल जाए, अर्थात अंकुश मिल जाए, तो वो अपने आप वश में हो जाता है। तुमने 7 पर्वत पार किए थे। ये मनुष्य जन्मों के प्रतीक हैं। 7 जन्मों में भी मानव बिना श्री कृष्ण की कृपा के भवसागर से मुक्त नहीं हो पाता। परंतु जो श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लेता है वो तो क्षण मात्र में ही मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, तुम अंधकार से भरी काल रात्रि से होकर आए हो। यह अंधकार तुम्हारे ही अहंकार का प्रतीक था। भवसागर पार करते करते तुम ये सोच रहे थे कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने के बाद भी तुम यम का द्वार न खुलवा सके। यह अंधकार मेरी ही महामाया का प्रतीक है। यही सब कुछ जन्म लेता है और इसी में सब कुछ नष्ट हो जाता है। वासुदेव के सुदर्शन ने तुम्हारा मार्ग प्रशस्त किया। यह सुदर्शन ही ज्ञान का प्रतीक है। तुम्हें ज्ञान मिल गया है पार्थ। हे पार्थ, जैसे ही तुम्हारे अहंकार का लोप हुआ, क्षण भर में ही तुम्हें मेरे दर्शन मिल गए। मुझे क्षमा कीजिए दीननाथ। मेरे अपराध का दंड उस ब्राह्मण को मत दीजिए। उसके पुत्र हमें लौटा दीजिए दीननाथ। अरे, तुम दोनों को यहां लाने के लिए ही मैंने उस ब्राह्मण के 4 पुत्र अपने लोक में बुलाए हैं। चिंता न करो, तुम दोनों मेरी ही कलाओं के साथ पृथ्वी पर गए हो। तुमसे ही पृथ्वी पर धर्म की स्थापना होगी, आसुरी शक्तियों का विनाश होगा। जाओ और लोक मंगल करते हुए धर्म का आचरण करो। तुम दोनों ऋषिवर नर और नारायण हो। पृथ्वी लोक के भार रूप अधर्मियों का संहार कर शीघ्र से शीघ्र तुम दोनों मेरे पास वापस लौट आओगे। यद्यपि तुम पूर्ण काम और सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी जब तक मृत्यु लोक में रहो तब तक धर्म की स्थापना और लोक संग्रह के लिए धर्म का आचरण करते रहना आवश्यक है, जिससे संसारी तुम्हारे सत्कर्मों का अनुसरण करते रहें। आपको कोटि कोटि नमस्कार प्रभु। आपको कोटि कोटि नमस्कार। लो, हम तुम्हें ब्राह्मण के सारे पुत्र वापस लौटा देते हैं।
मधुसूदन, आप धन्य हैं, सच में धन्य हैं जनार्दन। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, परंतु इतना अवश्य जानता हूं, तुम जो भी हो इस लोक के नहीं हो, क्योंकि जो कार्य तुमने कर दिखाया है वो इस धरती के मानव के लिए असंभव है, असंभव। मैंने पीड़ित होकर, आवेश में आकर तुम पर जो भी आरोप लगाए, जो भी कटु शब्द कहे, वो शब्द मिथ्यारोप था। उसके लिए कुछ गरीब ब्राह्मण को क्षमा कर दो, क्षमा कर दो द्वारिकाधीश, क्षमा कर दो द्वारिकाधीश, क्षमा कर दो द्वारिकाधीश, क्षमा कर दो द्वारिकाधीश। चलो दारुक, अरे रथ क्यों रोक दिया पार्थ? जब से मैंने आपकी कृपा से नीलकांत मणि, इस जगत के पालनहार की छवि को देखा है, मेरी आंखें उसी को खोज रही हैं। तो अभी मेरा मन पूर्ण तृप्त नहीं हुआ है। उस छवि को एक बार और देखने का मन है। फिर आपकी छवि में और श्री हरि की छवि में कोई अंतर नहीं है। मेरा मन है कि आपको भी फिर उसी रूप में मैं श्री हरि की पूर्ण कलाओं के साथ देखूं। मैं उस विराट चिरंतन सत्य को आप में देखना चाहता हूं। क्या आप मेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते? अवश्य पूर्ण कर सकता हूं। मेरी आंखें वो स्वरूप देखने के लिए उत्सुक है जनार्दन। परंतु तुम इन चर्म चक्षुओं से मेरे स्वरूप को नहीं जान सकते पार्थ। मेरी ओर देखो, पहले मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं।
हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्णा